हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के ऊपर लगने वाले टैक्सेस के बारे में। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करते हो या करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैंने अभी तक इस चैनल पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं उनमें से ये जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं टैक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए डायरेक्टली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल वे में पॉसिबल हो उतना सिंपल वे में आपको जितनी भी टैक्सेस है जो कि एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के ऊपर वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ एग्जाम्पल के साथ में। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, एंड तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में एसआईपी या लमसम करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक्स में किस किस तरह की टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों 2025 के बजट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुका है और ऐसे भी कुछ टैक्स एग्जम्पशन आते हैं जिसकी वजह से आप 1.25 लाख तक भी टैक्स सेव कर सकते हो। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या उनको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या टैक्सेस कि उनके ऊपर लग रहे हैं या कब वो उन टैक्स का जो एग्जम्पशन है या जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, पता ही नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक्स पे जो टैक्स सबसे पहले लगता है वो है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। अब ये टैक्स तब लगता है जब आप किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल करते हो, दोनों टाइम पे ये जो टैक्स है वो लगता है। अब लेटेस्ट जो 2025 का बजट है और जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अभी जो एसटीटी का रेट चल रहा है वो है 0.1%। इसका मतलब सपोज आप अगर 1 लाख रुपीस के स्टॉक्स खरीदते हो, यानी जो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो अगर 1 लाख रुपीस का है तो आपको 100 रुपीज़ का एसटीटी देना पड़ेगा। सेम गोस फॉर सेलिंग। अब जब 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक सेल करते हो तब भी आपको 100 रुपीज़ का सिर्फ एसटीटी देना पड़ेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो टैक्स लगता है वो लगता है कि कितने टाइम तक आप एक स्टॉक्स को होल्ड करते हो इसके ऊपर। सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक स्टॉक को खरीदा, ठीक है, और आपने उसको होल्ड किया ऑलमोस्ट 1 साल तक। अगर आपने इस स्टॉक को 1 साल से पहले बेच दिया तो जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसके ऊपर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। अगर आपका लॉस होता है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता है तो जितना भी प्रॉफिट है उसका 20% जो है वो टैक्स में चला जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आप मान लीजिए आप उस सेम स्टॉक को 1 साल के बाद बेचते हो। 1 साल के बाद आप कभी भी बेच सकते हो, और 1 साल के बाद अगर आप बेचते हो और अगर आपका लॉस होता है तो इस टाइम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है 1 साल के बाद, अगर आप उस स्टॉक को सेल कर देते हो तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, और इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस किस तरह की टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं। मेनली 2 तरह के म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, और मोस्टली लोग इन्हीं 2 तरह की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं एक एक करके सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ कि किस म्यूचुअल टाइप में किस तरह का टैक्स लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 65% से ज़्यादा स्टॉक्स है, तो उसको कहा जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। और बाकी जो रिमेनिंग है वो डेब्ट या बॉन्ड, गोल्ड कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 65% या उससे ज़्यादा अगर स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड में प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड को एग्जैक्टली स्टॉक्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, यानी अगर आप उसको 1 साल के पहले बेचते हो तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी 20% लग जाएगा प्रॉफिट के ऊपर, और 1 साल के बाद अगर उसको आप सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% है वो लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। अब दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड जो है वो एज कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल है वो थोड़ा सा अलग है, और ड्यूरेशन जो भी है वो भी थोड़ा सा अलग है। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, डेब्ट म्यूचुअल फंड यानी
जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, अगर 65% और उससे ज़्यादा डेब्ट में इन्वेस्टेड है, यानी लोन में इन्वेस्टेड है, तो उसको कहा जाता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप दोस्तों इसको 2 साल से पहले सेल कर देते हो तो इसके ऊपर जो हमारा टैक्स स्लैब है, यानी आपका जो इनकम स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। आपका जो मेन इनकम है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा। और अगर आप 20% या 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं या 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब दोस्तों अगर आप इसको 2 साल के बाद सेल करते हो तो उसके ऊपर सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, जो कि होता है 12.5% का। और यही दोस्तों मेन टैक्सेस है जो कि म्यूचुअल फंड और टैक्स के स्टॉक्स के ऊपर लगता है। और मैंने दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मेन टैक्स है उसके बारे में आपको बता दिया है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहीं पे दोस्तों हो जाते हैं आज की वीडियो की एंड। ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगली वीडियो में।